तो वो भेजे हुए भगवान के द्वारा ही आए, और वो भेजे हुए जोगी जो आए थे वो गुरुजी के द्वारा ही आए हैं मैया के यहाँ पे। यहाँ से नगर में सुगरी बढ़िया बन रही, इतने कष्ट झेले, उसके बाद में जब जोगी जी आए हैं और माँ साहब भगवान ने यहाँ तक कह दिया है कि नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही और संत मिलन सम सो सुख नाही। दरिद्रता के समान तो कोई दुख नहीं है, और अचानक किसी संत के दर्शन हो जाए इससे बढ़िया कोई शुभ घड़ी नहीं है। तो आज जोगी जी जब आए हैं मैया को नियम धर्म बता करके चले गए। मैया नियम धर्मों का पालन करती थी, जोड़ा सहित जात करने के लिए हर साल जाती थी वैसे तो, तब कही कि जा करके जोगी जी ने इतना नहीं कह दे कि जाए कि उनती अरदास करो, उनती कृपा करेंगे वही सबको भलो करे बेवारे। तो आज मैया जोड़ा सहित जात करने के लिए जब गई, लेकिन समय का चक्र चलता रहा। हुआ क्या है? अरे कछु दिना को समय भयो आगे कुछ समय भरी आओ रे। अरे बहुत दिना जब बीत गए आगे कुछ समय भरी आओ रे। अरे कृपा है गई बाबा की मैया के गर्भ तब जाओ रे। बहुत सुंदर माँ साहब, अब नगर में सुगरी बढ़िया बन के आ रही है। भगवान की बात, विधि का विधान। जब 3 संतान खत्म हो गई, अब जो 4थी संतान की तैयारी है। हुआ क्या है? अरे जननी उदर में गर्भ रहो आगे कुछ समय बढ़िया हो रे। अरे आदि राम मुखिया जी कूटम महलन बीच बुलाओ रे। जो मैया आनंदी के 4थे संतान की तैयारी है, विधि का विधान। मैया आनंदी ने मुखिया जी को आंगन में बुलवाओ, तब कही के नाथ को क्या मालूम पड़ते अब मेरे कोई संतान है। मुखिया जी ने की चलो कोई बात नहीं, बाबा की कृपा है। संत की वाणी मिथ्या नहीं हुई। जोगी जी जिनका नाम श्री कृष्णदास राजमल के रहने वाले थे, और जैसी 4थी संतान गई मैया के उदर में, अब भूत प्रेतन में हलचल पैदा हुई। भूत आपस में विचार करते हैं कि अगर जिस शक्ति अवतार पैदा हो तो है तो फिर हमें नहीं छोड़ेगा। अरे हलचल मच गई भूतनों में, अब बेटे की मतो बनाओ रे। क्या बात है? अरे महाराज सिंह गुरु मेरे आज गाय सब होता सुनाओ रे। उधर में संतान गई, अब भूत प्रेत आपस में विचार करने का भैया आपस में तब बैठ गए। सवरे बैठ सलार मिलाई, कोई जतन सो कर लियो और मैया को देव करब गिराई। भूत प्रेत विचार कर रहे हैं, जो अवतार धरन पे जावे भूत यौन सवरी मिटी जाई। आपस में तब बैठ गए और सवरे रहे सलाह मिलाई। सब भूत प्रेत
आपस में बैठ के विचार कर रहे हैं भैया कोई ऐसा जतन करो ताकि मैया आनंदी के जो गर्भ गया है वो गर्भ खंडित है जाए, गर्भ खत्म हो जाए। क्यों कि अगर ये शक्ति पैदा होती है तो ये भूतों का नाश कर देगी, ये छोड़ेगी नहीं। क्यों? तो आपस में बैठ के विचार कर रहे हैं सब भूत प्रेत होनहार को मिटवैया होने ते तो पेश नहीं जावे, जो अवतार धरने पे जाएगो तो भूत योनि सबरी मिट जावे। जब उधर में जब संतान है और भूत प्रेत मारवे को प्लान बनाए रहे और किने ध्यान रखना वो कोई और नहीं था। गर्भ में 5वें गर्भ में गुरु राधे श्याम जी स्वयं आ रहे हैं। 5वें गर्भ में और वो बात मैंने सुनी है कि जाकू राके साइया पर मार सके नहीं कोई और पालन बाको कर सके चाहे सब जग बेरी एक शरीर को संसार बेरी है जाए पत्ता को रखवारी राम बन जावे भाई कोई मार सकत हो। लेकिन भूत प्रेत विचार कर रहे हैं कि जाए खत्म करो और अगर काउ तरीका की शक्ति अवतार लेते तो फिर हमारी जान नहीं बचाई बख्शेगा नहीं। तो भूत प्रेत विचार कर रहे हैं आपस में बतलाई रहे कर्म लेकर कोई में न हारो पलो करे करे के हार गए थे राजी है गोपाल सोता सुन ले ध्यान लगाई जागन समय भयो जनमिया को अरे तब कोत कर रहे दिखाए तब कोत कर रहे दिखाए ध्यान रखना आज जैसे ही मैया के उदर में जब संतान है आपस में भूत प्रेत विचार कर रहे हैं कि जा शक्ति अगर जिस शक्ति अवतरित होती है जो जो अवतार होते है तो फिर हमें कोई छोड़ेगा नहीं, हमारा विरोध करेगा। और ध्यान रखना गुरुजी ने ऐसा तुमने देखी होंगी भरे समाज में, यहाँ की तो बात छोड़ो वहां पे बाबा के दरबार में भी जाकर के विरोध किया है भूत प्रेतों का, और जो तांत्रिक थे उनका भी विरोध किया, हाथ उठा उठा के कहते वहां पे भी। और ये बात मैं गलत नहीं कह रहा हूं, जब गुरुजी को जन्म है वो तब थोड़े दिन बाद में शक्ति आई थी और तब उन शक्ति ने कही कि हम तो इसे मारने का प्लान गर्भ में ही बना रहे थे, गर्भ में ही, लेकिन बचावे वालों तो कोई और ही हो मासा। अच्छा अच्छा